अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव बढ़ रहा है। ये टकराव किसी सैन्य मोर्चे से ज्यादा तेल की राजनीति से जुड़ा है। अमेरिका वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार पर अपनी शर्तें थोपना चाहता है। वेनेजुएला इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला बता रहा है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, जिसमें 300 अरब बैरल से अधिक तेल मौजूद है। यहां कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही। ये अमेरिकी सैनिकों का ऑपरेशन है जो बीच समंदर में चल रहा है वेनेजुएला के खिलाफ। जहाज पर लाखों लीटर तेल है। पहले जहाज को रोकने की चेतावनी दी जाती है। चारों ओर से नेवल शिप के जरिए घेरा जाता है और फिर शुरू होता है जहाज पर कब्जे का ऑपरेशन। तस्वीरें साफ हैं। एक हेलीकॉप्टर हवा में रहता है। दूसरे हेलीकॉप्टर से हथियारों से लैस दर्जन भर सैनिक जहाज पर उतरते हैं और फिर धीरे धीरे जहाज को अपने कब्जे में ले लेते हैं। ट्रंप का बयान तेल की राजनीति का वो चेहरा है जिसने अमेरिका और वेनेजुएला को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। वेनेजुएला इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बता रहा है। उसका आरोप है कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून को ताक पर रखकर उसके जहाज को जबरन कब्जे में लिया है। Rebeldía histórica, el mestizaje profundo de esa rebeldía que en el mundo algunos no comprenden todavía porque somos lo que somos y porque su fórmula de mentiras, de presión, de chantaje y de amenaza no funcionan con nosotros. अमेरिका का दावा है कि यह कार्रवाई प्रतिबंधों के उल्लंघन को रोकने के लिए की गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ कानून की कार्रवाई है या फिर इसके पीछे तेल का खेल है, या फिर अमेरिका वेनेजुएला पर कंट्रोल चाहता है। दरअसल अमेरिका और वेनेजुएला के बीच ये टकराव किसी सैन्य मोर्चे से ज्यादा तेल की राजनीति से जुड़ा हुआ है। वेनेजुएला के पास वो खजाना है जो दुनिया की हर महाशक्ति चाहती है, लेकिन अमेरिका पिछली बार की तरह इस बार तेल के बहाने वेनेजुएला से नहीं उलझ रहा है। इस बार ड्रग्स सप्लाई का आरोप लगा रहा है। अमेरिका का कहना है अभी तो सिर्फ जहाज को बंधक बनाया है, अगर जरूरत पड़ी तो वेनेजुएला की धरती पर भी उतरा जाएगा। ये वही वीडियो है जिसके जरिए अमेरिका ने दुनिया को संदेश दिया है कि अमेरिका युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। दरअसल वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। आंकड़ों के मुताबिक इस लैटिन अमेरिकी देश के पास 300 अरब बैरल से ज्यादा कच्चा तेल मौजूद है। यह दुनिया के कुल तेल भंडार का करीब 17 से 18% हिस्सा है, यानी हर 5वां बैरल तेल वेनेजुएला के धरती के नीचे दबा हुआ है। लेकिन इतनी बड़ी संपदा के बावजूद वेनेजुएला आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका और उसके सहयोगियों की ओर से लगाए गए कड़े आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध। इन प्रतिबंधों की वजह से वेनेजुएला का तेल उत्पादन उसकी वास्तविक क्षमता से काफी नीचे चला गया है। तेल निकालने के लिए जरूरी तकनीक, निवेश और बाजार, सब पर पाबंदी लगी हुई है। लेकिन पिछले कुछ सालों में वेनेजुएला पाबंदी के बावजूद तेल बड़े पैमाने पर चीन को निर्यात कर रहा है। रूस और चीन बड़े पैमाने पर वेनेजुएला में आर्थिक और ऊर्जा परियोजनाएं चला रहे हैं। और यही नहीं, रूस से वेनेजुएला हथियार भी खरीद रहा है और यही बात अमेरिका को चुभ रही है। इस बार वेनेजुएला भी आर पार की लड़ाई के लिए तैयार बैठा है। अमेरिका चाहता है कि वेनेजुएला उसकी शर्तों पर चले और वेनेजुएला ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अब उसको मॉस्को का समर्थन मिल गया है। रूस और वेनेजुएला के बीच पिछले कुछ सालों में सैन्य और राजनीतिक संबंध बढ़ रहे हैं। रूस ने वेनेजुएला को हथियार, मिसाइल सिस्टम और सैन्य सलाहकार उपलब्ध कराए हैं। पाबंदियों के खिलाफ जाकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी रूस अक्सर वेनेजुएला का बचाव करता रहा है। ऐसे में अगर संघर्ष बढ़ता है तो रूस खुलकर या पर्दे के पीछे वेनेजुएला का समर्थन कर सकता है। रूस खुलकर वेनेजुएला के साथ खड़ा नजर आ रहा है। तेल की ये लड़ाई ऐसे वक्त में तेज हुई है जब दुनिया पहले से ही ऊर्जा संकट से जूझ रही है। यूक्रेन युद्ध के बाद तेल और गैस वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन चुके हैं। ऐसे में वेनेजुएला जैसा देश जिसके पास सबसे बड़ा तेल भंडार है, स्वाभाविक तौर पर रणनीतिक निशाने पर है। वेनेजुएला में सैन्य संघर्ष की तैयारी शुरू हो चुकी है।
ये वो तस्वीर है जब वहां गुरिल्ला युद्ध के लिए फौज को हथियार और ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि हालात ये हैं कि वेनेजुएला के पास तेल तो है, लेकिन उसे बेचने की आजादी नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये टकराव यहीं थम जाएगा या फिर तेल की इस जंग में दुनिया एक और संघर्ष की तरफ बढ़ रही है?